हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम, बैरकपुर सीनियर पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी कहानी खंड का अध्ययन करेंगे। कहानी का शीर्षक है कर्मनाशा की हार और इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। आज हम सभी इस कहानी के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सभी आज कहानी के पाठ का सारांश को पढ़ेंगे, इसकी समीक्षा और इसके प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। कर्मनाशा नदी के किनारे नईडी नामक एक गांव है, जिसमें पैरों से अपाहिज भैरव पांडे नामक एक पंडित रहता है। उनका छोटा भाई कुलदीप जब 2 वर्ष का था, तभी उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई। भैरव पांडे ने ही छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। कुलदीप अब 16 वर्ष का युवक हो गया है। भैरव पांडे का अपना पुश्तैनी मकान है, जिसमें रहते हुए भैरव पांडे सूत काट कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते हैं और इसके अतिरिक्त कथा बाँचते और अपना एवं अपने भाई का भरण पोषण करते हैं। कुलदीप एवं विधवा फूलमत के बीच प्रेम। एक दिन चांदनी रात में मल्लाह परिवार की विधवा फूलमत भैरव पांडे के यहाँ अपनी बाल्टी मांगने आती है। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत से टकरा जाता है। फूलमत मुस्कुराती है और कुलदीप उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। भैरव पांडे के गुस्सा करने पर कुलदीप का घर से चले जाना। एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर कुलदीप एवं फूलमत मिलते हैं। पहले से ही दोनों पर नजर रख रहे भैरव पांडे को कुलदीप पर इतना क्रोध आता है कि वह उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। इस घटना के बाद कुलदीप घर से भाग जाता है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कर्मनाशा नदी में बाढ़ का आना। कुलदीप को घर से भागे 4-5 महीने बीत चुके हैं। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आती है, जिससे होने वाली तबाही की आशंका से सभी भयभीत हैं। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा जब उमड़ती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। फूलमत द्वारा बच्चे को जन्म देने की खबर गांव में फैल जाती है और गांव वाले कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत को ही समझने लगते हैं। उसके बच्चे को उसका पाप समझते हैं। उनकी धारणा है कि फूलमत के बच्चे की बलि पाकर कर्मनाशा शांत हो जाएगी। भैरव पांडे का अंतर्द्वंद्व। जब यह सूचना भैरव पांडे को मिलती है तो पहले वे सोचते हैं कि चलो अच्छा ही है, परिवार के लिए कलंक बनाने वाली अपने आप ही रास्ते से हट जाएगी। लेकिन फिर उन्हें यह व्यवहार क्रूर, अमानवीय लगने लगता है और उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगता है। अंत में सत्य एवं मानवीय भावनाओं की विजय होती है और वे फूलमत एवं उसके बच्चे को बचाने चल पड़ते हैं। भैरव पांडे का अडिग एवं निर्भीक व्यक्तित्व। कर्मनाशा नदी के तट पर गांव वासियों से घिरी फूलमत के पास पहुंचकर भैरव पांडे निर्भीक स्वर में कहते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया है। वह उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा है। उसके छोटे भाई का बच्चा है। मुखिया इसे भी पाप कहकर इसका दंड भोगने की बात करता है। तब भैरव पांडे कठोर स्वर में कहता है कि यदि वे एक एक के पापों को गिनाने लगे तो वहीं से सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। सहमे हुए सभी भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं।
कर्मनाशा की लहरें इस सूखी जड़ से टकराकर पछाड़ खा रही थी, पराजित हो रही थी। कर्मनाशा की हार वस्तुतः रूढ़िवादियों की हार है। कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक चरित्र प्रधान सामाजिक कहानी है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का विरोध किया है। प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। कथानक कर्मनाशा की हार एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें भैरव पांडे के व्यक्तित्व के माध्यम से कहानीकार ने प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। कहानी में कहीं भी दिखावा नहीं है। इसमें कहानीकार ने जीवन के छोटे छोटे क्षणों को पिरोया है। लेखक ने कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि समाज का शक्तिशाली वर्ग समाज का ठेकेदार बना हुआ है। वह कुछ भी कर सकता है, जबकि कमजोर वर्ग यदि उन्हीं कार्यों को करता है तो उन्हें दंडित किया जाता है। इस कहानी में एक ब्राह्मण युवक कुलदीप अपने घर के समीप रहने वाली मल्लाह परिवार की विधवा फूलमत से प्रेम करने लगता है। परिवार के सदस्य उसे स्वीकार नहीं करते तथा अपने बड़े भाई भैरव पांडे की डांट से घबराकर कुलदीप घर छोड़कर भाग जाता है। फूलमत एक बच्चे को जन्म देती है। तभी कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसे लोग फूलमत के पाप का परिणाम मानकर उसे और उसके बच्चे को नदी में फेंककर बलि देना चाहते हैं, जिससे नदी में आई बाढ़ समाप्त हो। इसका विरोध करते हुए प्रगतिशील भैरव पांडे उसे अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके गांव वालों का मुंह बंद कर देते हैं। पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्र भैरव पांडे है। भैरव पांडे को ही कहानी का नायक भी कहा जा सकता है। इनका चरित्र चित्रण बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है। प्रारंभ में वे लोक लाज से आतंकित है, लेकिन शीघ्र ही उनमें मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्फुटित होता है। वे कायरता छोड़कर उदारता का परिचय देते हैं और मानवता की रक्षा के लिए पूरे समाज से भिड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय पात्रों में कुलदीप एवं फूलमत है। कुलदीप में किसी सीमा तक मर्यादा का बोध भी है, जिसके कारण वह चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है, जबकि फूलमत अपने प्रेम की निशानी अपने बच्चे को जन्म देकर अपनी पवित्र भावना को दर्शाती है। मुखिया ग्रामीण समाज का प्रतिनिधि तथा अंधविश्वासियों का समर्थक चरित्र है। वह ईर्ष्यालु एवं क्रूर है। इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। कथोपकथन या संवाद। इस कहानी की संवाद योजना में नाटकीयता के साथ साथ सजीवता तथा स्वाभाविकता के गुण भी मौजूद है। संवाद पात्रों के चरित्र उद्घाटन में सहायक हुए हैं, जिससे पात्रों की मनोवृत्तियों का उद्घाटन हुआ है। वे संक्षिप्त, रोचक, गतिशील, सरस और पात्रानुकूल है। देश, काल और वातावरण। कर्मनाशा की हार एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में स्वाभाविकता लाने के उद्देश्य से वातावरण की दृष्टि की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। एक कुशल शिल्पी की तरह कथाकार ने देश, काल और वातावरण का चित्रण किया है। इसके अंतर्गत
सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। लेखक ने कर्मनाशा की बाढ़ का चित्र ऐसा खींचा है जैसे पाठक किनारे पर खड़ा होकर बाढ़ का भीषण दृश्य देख रहा हो। भाषा शैली। भाषा में ग्रामीण शब्दावली मानुष, दीह, तिताई, दस, बिटवा, चौरा आदि का प्रयोग किया गया है। साथ ही मुहावरे तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग करके कथा के वातावरण को सजीव बनाया गया है। जैसे दाल में काला होना, पेट में दाढ़ी, जैसे हौसला, सैलाब आदि के साथ साथ दोहरे प्रयोग वाले शब्द जैसे लोग बाग, उठल्ले निठल्ले आदि के कारण भाषा में और भी अधिक सजीवता आ गई है। इस कहानी में शिल्पगत विशेषताओं व अधिक फ्लैशबैक की पद्धति का प्रयोग करके लेखक ने घटनाओं की तारतम्यता को कुशलता से जोड़ा है। कहानी की शैली की एक और विशेषता है सजीव चित्रण और सटीक उपमाएं। कहानीकार में बाढ़ की विभीषिका का बड़ा ही जीवंत तथा रोमांचक चित्रण किया है। कहानी का उद्देश्य उपेक्षिता के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त करना तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देना इस कहानी का एक मुख्य उद्देश्य है। इसमें शोषित वर्ग की आवाज़ को बुलंद किया गया है। यह कहानी प्रगतिशीलता एवं मानवतावाद का समर्थन करती है। इसमें अंधविश्वासों को खंडित किया गया है तथा वैयक्तिक व सामाजिक सभी प्रकार के स्तरों पर होने वाले शोषण का विरोध किया गया है। शीर्षक। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक कथा वस्तु को पूर्णतः सफल बनाने का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रतीकात्मक भाव स्वतः ही देखने को मिलता है। कर्मनाशा नदी को इस कहानी में अंधकार, निरर्थक तथा रूढ़ी के प्रतीक के रूप में चित्रित कर कहानीकार ने अपनी लेखनी का सफल सामंजस्य किया है। अंत में कर्मनाशा नदी को नरबलि का न मिलना उसकी हार तथा मानवता की विजय को प्रदर्शित करता है। अतः कर्मनाशा की हार शीर्षक सरल, संक्षिप्त, नवीन व कौतूहलवक है, जो कहानी की कथा वस्तु के अनुरूप सटीक व अत्यंत सार्थक बन पड़ा है। अब हम सभी इस कहानी के प्रमुख पात्र भैरव पांडे के चरित्र चित्रण की ओर बढ़ते हैं। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कर्मनाशा की हार के मुख्य पात्र भैरव पांडे का प्रगतिशील एवं निर्भीक चरित्र रूढ़िवादी समाज को फटकारते हुए सत्य को स्वीकार करने की भावना को बल प्रदान करता है। भैरव पांडे के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय है। कर्तव्यनिष्ठा एवं आदर्शवादिता। भैरव पांडे पुरानी पीढ़ी के आदर्शवादी व्यक्ति हैं, जो अपने भाई को पुत्र की भांति पालते हैं तथा पंगु होते हुए भी स्वयं परिश्रम करके अपने भाई की देखभाल में कोई कमी नहीं होने देते। विचारशीलता। भैरव पांडे एक सच्चरित्र, गंभीर एवं विचारशील व्यक्तित्व से संपन्न है। वे गांव के सभी लोगों की वास्तविकता से परिचित है, लेकिन किसी के राज को कभी उजागर नहीं करते हैं। वे तथ्यों का बौद्धिक एवं तार्किक विश्लेषण करते हैं। मर्यादावादी और मानवतावादी। प्रारंभ में भैरव पांडे
अपनी मर्यादावादी भावनाओं के कारण फूलमत को अपने परिवार का सदस्य नहीं बना पाते हैं, लेकिन मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर वे फूलमत एवं उसके बच्चे की कर्मनाशा नदी में बलि देने का कड़ा विरोध करते हैं तथा उसे अपने परिवार का सदस्य स्वीकार करते हैं। प्रगतिशीलता। भैरव पांडे के विचार अत्यंत प्रगतिशील है। वे अंधविश्वासों का खंडन एवं रूढ़िवादिता का विरोध करने को तत्पर रहते हैं। ये कर्मनाशा की बाढ़ को रोकने के लिए निर्दोष प्राणियों की बलि दिए जाने संबंधी अंधविश्वास का विरोध करते हैं। वे बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाने का उपाय सुझाते हैं। निर्भीकता एवं साहसीपन। भैरव पांडे के व्यक्तित्व में निर्भीकता एवं साहसीपन के गुण निहित समाये हैं। वह मुखिया सहित गांव के सभी लोगों के सामने अत्यंत ही निडरता के साथ कर्मनाशाओं को मानव बलि दिए जाने का विरोध करता है। वह साहस से कहते हैं कि यदि लोगों के पापों का हिसाब देने लगें तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में समाना होगा। उनकी निर्भय एवं साहस देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रकार भैरव पांडे मानवतावादी भावना के बल पर सामाजिक रूढ़ियों का निडरता के साथ विरोध करते हैं तथा कर्मनाशा की लहरों को पराजित होने के लिए विवश कर देते हैं। कहानी का सारांश, समीक्षा और मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।